हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 24 जून 2022 और 24 जून 2022 झारखंड करंट अफेयर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो झारखंड करंट अफेयर है हमारा द्विवार्षिक 2 वर्षों का करंट अफेयर इसमें है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए ये उपयोगी है और इसका जो चार्ज है तो वो मात्र 50 रुपया है और इसको आप खरीद सकते हैं। और इस झारखंड करंट अफेयर में जो है आपको मतलब कि आपको सभी चैप्टर जो है इंडिविजुअल मिलेगा। ठीक है, जैसे झारखंड बजट पढ़ना है तो बजट पे क्लिक कीजिए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है तो इकोनॉमिक सर्वे पे क्लिक कीजिए। झारखंड में 2 वर्षों में कहाँ कहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा नियुक्ति हुआ है, अपॉइंटमेंट, तो वो पढ़िए। 2 वर्षों में कौन कौन सा चर्चित स्थल है तो उनको भी पढ़ सकते हैं। पुस्तक झारखंड के लेखकों के द्वारा कौन कौन सा लिखा गया है वो सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसी तरह हमारा खोटा साहित्य भी है, ये जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरह से है, तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। तो चलिए जो करंट अफेयर का टॉपिक है आज के, तो उसको हम कवर करते हैं। सबसे पहला है दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में जो है व्हील चेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से झारखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो इन 2 खिलाड़ियों का नाम क्या है जिनका चयन हुआ है? तो इनका नाम है, एक का नाम है राजेश मेहता और दूसरे हैं मोहम्मद नसीम, और ये दोनों जो है झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले हैं। तो राजेश मेहता और मोहम्मद नसीम, इन्हीं का चयन हुआ है व्हील चेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग इसमें, और ये दोनों पलामू के रहने वाले हैं। अगला है झारखंड पुलिस के 25 साल की सेवा पूर्ण करने वाले कितने अफसरों का चयन जो है अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए हुआ है? तो ये झारखंड के 3 पुलिस अफसर है जिनका जो पुलिस में सेवा के रूप में उन्होंने जो है अपना 25 साल दिया है, और उन्हीं का चयन हुआ है अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए। और इन तीनों का नाम यहाँ पे याद रखना है। एक का नाम है सुधीर कुमार, दूसरे जो है तो वो है अनिमेश गुप्ता, और तीसरे जो है तो वो है शंकर कामती। तो ये 3 पुलिस अधिकारी है, अफसर है झारखंड के, जिन्होंने पुलिस में जो है 25 साल का सेवा अपना दिया है, और इसी के कारण इन्हें जो है अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे बात आ गया है पदक वगैरह, सम्मान वगैरह। तो झारखंड में पिछले दिनों किसको किसको किन किन पदकों से सम्मानित किया गया है, तो उन सभी को हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो अभी जो है तो यहाँ पे हमने अति उत्कृष्ट सेवा पदक हमने देखा, झारखंड के 3 अफसरों को मिला था, सुधीर कुमार, अनिमेश गुप्ता, शंकर कामती। इसी तरह से साहित्य सृजन सम्मान दिया गया है, झारखंड की कवित्री हैं डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा, इनको दिया गया है। इसी तरह से डॉक्टर विवेक गोस्वामी झारखंड के हैं, और इन्हीं को जो है डॉक्टर CR सुंदरराजन स्वर्ण पदक दिया गया था। और पद्मश्री 2021 पुरस्कार जो है तो ये छुटनी महतो को मिला था, जो कि कहाँ की है, सरायकेला खरसावां जिले की थी, और ये जो है डायन प्रथा के खिलाफ अभियान चला रही है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा जो है तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा, पुरस्कार वगैरह के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि पद्मश्री 2022 जो है तो ये दिया गया था डॉक्टर गिरिधारी राम कोंजू, जिनको कि मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये है कौन? तो ये झारखंड के बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार हैं। इसी तरह से जो इनोवेशन अवार्ड है, तो इनोवेशन अवार्ड किसे मिला था? तो झारखंड का जमशेदपुर जिला का जो टाटा स्टील कंपनी है, तो टाटा स्टील को ही नोवा मुंडी आयरन माइन के खनन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए इनोवेशन अवार्ड मिला था। तो ये कुछ पुरस्कार है, तो उनके बारे में हमने देखा। आगे हम करंट अफेयर को देखते हैं। अगला है राष्ट्रमंडल खेल के लिए झारखंड के कितनी हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो अभी हमने देखा था 3 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है, और ये 3 कौन है? निक्की प्रधान, सलीमा और संगीता। तो इन्हीं का चयन हुआ है भारतीय महिला टीम में, जो कि भाग लेंगे राष्ट्रमंडल खेल, जो कि कहाँ पे आयोजित होगा? इंग्लैंड के बर्मिंघम में, जो कि 22वां संस्करण होगा राष्ट्रमंडल खेल का। अगला है झारखंड में प्रत्येक वर्ष कब किस तिथि को बिरसा कृषि सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा? तो ये प्रत्येक वर्ष जो है 23 जून को आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना है कि झारखंड में प्रत्येक वर्ष 23 जून को बिरसा कृषि सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया है लातेहार से झारखंड के जो अभी कृषि मंत्री है बादल पत्रलेख, उनके द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है कि झारखंड में प्रत्येक वर्ष 23 जून को जो है बिरसा कृषि सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। और तिथि से रिलेट करके और भी झारखंड का करंट अफेयर से फैक्ट हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहले देखिए अभी हाल के जो डेट हैं तो उनको देखते हैं। तो 23 जून को प्रत्येक वर्ष जो है बिरसा कृषि सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा झारखंड में। इसी तरह 22 जून 2022 को जो है आजसू पार्टी का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया था और आजसू पार्टी का गठन जो है तो ये 22 जून 1986 को हुआ था। इसी तरह जो सेल MTI है रांची में तो उसका स्थापना हुआ था 1962 में और 2022 में उसका 60 साल पूरा हुआ है। और जो 9 जून है तो 9 जून को जो है बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि झारखंड में मनाया गया। इनका 122वां पुण्यतिथि था 2022 में और इनका मृत्यु जो है 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। रांची जेल में ही हैजा बीमारी से इनका मृत्यु हुआ था। इसी तरह जो 7 जून है तो 7 जून को हिंदी की जो पहली आदिवासी कवित्री है जिनका नाम है सुशीला सामंत मुंडा तो उनका जयंती है। और 2022 में सुशीला सामंत मुंडा का जो है तो 116वां जयंती मनाया गया है। अगला करंट अफेयर से देखते हैं। ये स्टैटिक जीके का सवाल है। श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो न्यूज़पेपर में ये मंदिर के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा था तो इसीलिए इसको याद रखिए कि श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा मंदिर झारखंड के रांची जिले में स्थित है। और इसी तरह जो माँ उग्र तारा मंदिर है तो ये झारखंड के लातेहार के चंदवा नामक प्रखंड में स्थित है। तो दोनों मंदिरों का नाम याद रखना है। उग्र तारा मंदिर लातेहार के चंदवा प्रखंड में है और श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा मंदिर रांची में स्थित है। अगला है एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड के छात्र छात्राओं को सप्ताह के किस दिन एनीमिया की दवा दी जाएगी? तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो उन्हीं 7 दिन में से कौन सा दिन है जिस दिन झारखंड के स्कूलों में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं तो उनको एनीमिया के लिए दवा दिया जाएगा? तो ये दिन है बुधवार। ठीक है, तो झारखंड में जितने भी स्कूल हैं और उन सभी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से लेकर 12 कक्षा तक के छात्र छात्राओं को जो है सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को एनीमिया के लिए दवा दिया जाएगा। तो बुधवार को एनीमिया का दवा मिलेगा झारखंड के छात्र छात्राओं को। तो बुधवार डेट याद रखना है। ठीक है, बुधवार दिन। और कितने से कितने क्लास के छात्र छात्राओं को ये दवा दिया जाएगा? तो 1ली से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को हर सप्ताह बुधवार को मध्याह्न भोजन के बाद एनीमिया का गोली दिया जाएगा। 1ला से 5वीं बच्चों को जो गोली दिया जाएगा एनीमिया का तो ये गुलाबी रंग का होगा और जो 6ठा से लेकर 12वीं तक के जो छात्र होंगे तो उनको नीली कलर का गोली दिया जाएगा एनीमिया का। और दवा देने से पहले जो है उनका एनीमिया टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं ये सारा चीज़। अगला है झारखंड में बिजली के कितनी क्षमता से अधिक वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा संरक्षण जरूरी करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दी है। यानी कि जो कमर्शियल बिल्डिंग होता है, जो रेंट पे जो भवन होते हैं रेंट पे जो देते हैं तो उनके लिए ये लाया गया है और ये प्रस्ताव पारित किया गया कैबिनेट के द्वारा। उन्होंने कहा है कि 100 kVA यानी कि 100 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक क्षमता वाले जितने भी वाणिज्यिक भवन हैं जो कि इतना 100 किलो वोल्ट एम्पियर से ज़्यादा बिजली का खपत करते हैं तो उनको जो है उन भवन मालिकों को जो है ऊर्जा संरक्षण करने के लिए जो है कदम उठाना पड़ेगा। तो ये लिमिट है 100 kV एम्पियर, ये याद रखिए। तो झारखंड में बिजली के 100 kVA कनेक्टेड लोड और 120 kVA के कनेक्टेड डिमांड या इससे अधिक वाले वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा संरक्षण करना जरूरी होगा और इन भवनों पे जो है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड लागू होगा। और जरेडा के मुताबिक जो टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया तो उनको जो है 5 स्टार रेटिंग वाला इक्विपमेंट ही लगाना पड़ेगा इन भवनों में। तो अब जो भी वाणिज्यिक भवन जिनके द्वारा बिजली का खपत किया जाता है 100 kVA कनेक्टेड लोड से ज़्यादा तो उनको जो है ऊर्जा संरक्षण करना जरूरी होगा। अगला है झारखंड के किस कवित्री को हिमालयन अपडेट की ओर से साहित्य सृजन सम्मान मिला? तो ये कौन है? तो यह है डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा। और रांची के डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा को शिमला में आयोजित किया गया था हिमालयन अपडेट का एक सम्मेलन और उसी में ये सम्मान दिया गया है। अगला है नागपुरी फिल्म दहलीज के निर्देशक कौन है? तो फिल्म से रिलेट करके है,
हालांकि ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी स्वतंत्रता सेनानी या झारखंड का कोई वैसा व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है और ना ही ज़्यादा चर्चा में है। लेकिन फिर भी जो है इसको याद रख सकते हैं कि नागपुरी फिल्म दहलीज जो है तो उसके निर्देशक है पुरुषोत्तम कुमार, और ये कौन सा बैनर तले बना है? श्रेया इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन का बैनर तले बना है, और प्रोड्यूसर का नाम है यतेंद्र मिश्रा। और फिल्म से रिलेट करके यहाँ पे याद रखना है आपको कि 2 फिल्म झारखंड में बहुत ज़्यादा चर्चा में था और उनसे ही एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों फिल्म का नाम जो है आपको याद रखना है। एक का नाम याद रखना है मूवी द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, और इसमें जो बिरसा मुंडा का मुख्य किरदार निभाया जाएगा तो ये सुची कुमार निभाएंगे, और इसके निर्देशक है प्रवीण मदन राज डोडेजा। ठीक है, तो ये जो है इस मूवी के बारे में पूरा डिटेल में ये याद रखना है आपको। इसी तरह जो फिल्म माटी के सपूत है तो यहाँ से याद रखना है कि ये माटी का सपूत फिल्म बना है रघुनाथ महतो के जीवनी पे बना है, जो कि चुआर विद्रोह के नेता थे, और इस फिल्म के निर्देशक का नाम है विष्णु गिरी। अगला है जो झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू, तो ये मूल रूप से उड़ीसा के किस जिले की रहने वाली है? तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली है, और इनका जो निवास स्थल है तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर तहसील के महुलडीला टोला के बेदा पोसी गांव में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था विरंची नारायण टुड्डू और माता का नाम था किनको टुड्डू, और ये जो है एसटी समुदाय से है। ठीक है, तो ये अनुसूचित जनजाति से है द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ से इनके बारे में याद रखिए कि ये जो है तो ये उड़ीसा से 2 बार भाजपा से विधायक रह चुकी है। 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक जो है ये उड़ीसा सरकार में वाणिज्य और परिवहन का स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इसी तरह से 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक जो है इन्होंने मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया हुआ है। और इनको 2007 में जो है उड़ीसा विधानसभा से नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी है और झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल ये रही थी। और इन्होंने झारखंड का राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया था 18 मई 2015 को। और ये द्रौपदी मुर्मू जो है तो ये भारत की पहली आदिवासी राज्यपाल बनी थी, और कौन से राज्य के लिए बनी थी? झारखंड के लिए ही बनी थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और भारत की पहली आदिवासी राज्यपाल, और झारखंड का पहला राज्यपाल है जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जो है पूर्ण किया। इससे पहले जितने भी राज्यपाल हुए हैं वो अपना समय पूरा करने से पहले ही जो है वो रिटायर हो गए हैं। ठीक है, तो या तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया 5 साल पूरा होने से पहले, या उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो ये पहली राज्यपाल है झारखंड की जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण किया है 5 वर्ष का। और अभी जो है प्रेसिडेंट के रूप में जो है इनको नामांकित किया गया है। तो अगर ये द्रौपदी मुर्मू जो है तो भारत की राष्ट्रपति का चुनाव अगर जीत जाती है तो फिर इनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड बनने वाले हैं। तो उन रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा हम इनको देख लेते हैं। अगर ये भारत की सबसे पहले तो अभी राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में इनको घोषित कर दिया गया है, तो ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित की गई है। ठीक है, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बने थे, भले ही वो राष्ट्रपति बने हों या ना बने हों, तो उनमें से कोई आदिवासी महिला नहीं थी, लेकिन ये भारत की पहली महिला आदिवासी है जिनको कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है। और अगर ये राष्ट्रपति बन जाती है तो ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होगी। और राष्ट्रपति के बनने के बाद जो है तो ये देश का सबसे युवा राष्ट्रपति भी हो सकती है, क्योंकि अभी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति अभी तक के जो हैं तो वो है नीलम संजीव रेड्डी, जो राष्ट्रपति बने थे उस टाइम पे उनका उम्र था 64 साल 2 महीना 6 दिन। लेकिन अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती है तो इनका जो उम्र होगा तो ये होगा 64 साल 35 दिन। तो संजीव रेड्डी, तो जो नीलम संजीव रेड्डी है तो उनसे इनका जो उम्र है कम होगा। तो इसी कारण से अगर ये राष्ट्रपति बनती है तो देश के सबसे युवा राष्ट्रपति होगी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये जो है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। पहली जो है तो वो प्रतिभा पाटिल थी। अगर ये बनती है द्रौपदी मुर्मू तो ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। ठीक है, तो ये जो है द्रौपदी मुर्मू से रिलेट करके भी जो है क्वेश्चन थ्योरी यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं।
तो इसी तरह का और भी वीडियो झारखंड करंट अफेयर से देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और जो हमारा आई बुक है ये दोनों, तो इसको आप खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।